कभी नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ बोले अपनी आंखों से ही सामने वाले को अनईजी कर देते हैं, और कुछ लोग चाहे कितना भी ट्राई कर लें, उनकी आंखों में देखकर कोई उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं है। अब बस सच बोलो, जब तुम किसी से आई कांटेक्ट करते हो कितनी देर टिक पाते हो? 2 सेकंड, 3 सेकंड, या फिर तुरंत नजर हटा लेते हो और फिर बाद में वही रिग्रेट, यार मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिख पाया, मैंने नजर क्यों हटा ली। लेकिन सबसे दर्दनाक मोमेंट क्या होता है, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखता ही नहीं, जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उसी मोमेंट अंदर एक फीलिंग आती है, शायद मुझ में कुछ कमी है। ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं है, ना ही लुक्स की है, ये कुछ और है, एक इनविजिबल हेजिटेशन जो तुम्हारी आंखों में दिख जाती है तुम कुछ बोलो उससे पहले ही। और यहीं से गेम शुरू होता है, क्योंकि आई कांटेक्ट सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये तुम्हारी इंटरनल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। और जब ये स्टेट कमजोर होती है तो तुम चाह कर भी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं मिला पाते। लेकिन अगर ये स्टेट बदल जाए तो क्या सच में तुम्हारी आंखों में वो पावर आ सकती है? क्या लोग तुम्हारी आंखों से अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, या ये सब बस ओवर हाइप्ड बातें हैं? आज हम सरफेस नहीं, उस रियल रीजन को ब्रेक डाउन करेंगे जो साइलेंटली डिसाइड करता है कि तुम्हारी आंखों में वेट है या नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस से आता है, लेकिन सच क्या है, आई कांटेक्ट क्लैरिटी से आता है। समझो, जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तुम सिर्फ उसे नहीं खुद को भी एक्सपोज कर रहे होते हो। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? तुम्हारे अंदर का लगातार चल रहा शोर, मन में उठ रहे इधर उधर के फालतू विचार, मैं कैसा दिख रहा हूँ, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, ये सब बातें। और ये सब मिलकर क्या करता है, तुम्हारी गेज अनस्टेबल बना देता है। तुम फिजिकली सामने हो लेकिन मेंटली भाग रहे होते हो। इसलिए तुम नजर टिकाना चाहते हो लेकिन 2 से 3 सेकंड बाद खुद ही हट जाते हो। अब ध्यान से देखो, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लैक ऑफ कंट्रोल है। और जहाँ कंट्रोल नहीं होता वहाँ आईज कभी स्टेडी नहीं होती। अब यहीं पर एक सब्टल कनेक्शन आता है ब्रह्मचर्य का, लेकिन वैसे नहीं जैसे लोग समझते हैं। ना देखो ना सोचो, बस कंट्रोल करो। ये सरफेस लेवल वर्जन है। असल में क्या होता है, जब तुम हर अर्ग पर रिएक्ट करना बंद करते हो, जब तुम हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे सेटल होने लगता है। और जब माइंड सेटल होता है तुम्हारी आईज भी सेटल हो जाती हैं, क्योंकि आंखें सिर्फ देखती नहीं है, वो तुम्हारे माइंड की असली मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तुमने सुना भी होगा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए जो बंदा अंदर से स्कैटर्ड है उसकी आईज कभी स्टेबल नहीं होती, और जो अंदर से सेंटर्ड है उसकी नजर नेचुरली स्ट्रॉन्ग लगती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अब इमेजिन करो, वही बंदा जो पहले 2 सेकंड भी नजर नहीं मिला पाता था, धीरे धीरे क्या चेंज करता है? वो हर इम्पल्स पर रिएक्ट करना कम करता है, वो खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को कट करता है। रातों रात तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड थोड़ा शांत होने लगता है, विचारों की स्पीड कम होने लगती है। और फिर एक दिन वो किसी से बात करते हुए नोटिस करता है, इस बार उसने नजर नहीं हटाई, कोई फोर्स नहीं था, कोई एक्टिंग नहीं थी, बस वो प्रेजेंट था। और सामने वाला, उसने भी पहली बार नजर नहीं हटाई। और यही वो मोमेंट होता है जब तुम समझते हो पावर दिखाने से नहीं, स्टेबल होने से आती है। लेकिन अभी भी ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जो होता है वो सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं बदलता, वो लोगों का तुम्हारे प्रति बिहेवियर भी बदल देता है। धीरे धीरे जो चेंज अंदर हुआ था वो बाहर दिखना शुरू हो गया। अब वही बंदा, पहले जहाँ लोग उसे इग्नोर कर देते थे, अब उसकी बात बीच में काटते नहीं थे। पहले जहाँ वो खुद अटेंशन ढूंढता था, अब लोग खुद उसकी तरफ देखने लगे। और सबसे नोटिसेबल चेंज क्या था, उसकी आंखें अब भागती नहीं थी, वो सामने वाले को पूरा अटेंशन देता था। और ये सिंपल सी चीज सामने वाले को फील कराती है कि ये बंदा प्रेजेंट है, सीरियस है। और यही फीलिंग क्या बनाती है? रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी, और कहीं ना कहीं तुम्हारी अट्रैक्शन भी बढ़ाती है। अब मजेदार बात यह है, उसने कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखी, ना कोई ट्रिक यूज की, बस एक चीज बदली थी, उसकी अंदरूनी स्थिरता। और जब अंदर स्थिरता आती है तो बाहर इंटेंसिटी अपने आप दिखती है। इसलिए कुछ लोग बिना बोले भी इम्पैक्ट बना देते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन होती है। लेकिन यहाँ एक लास्ट लेयर अभी बाकी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करता, ये तुम्हें खुद के सामने भी एक्सपोज करता है। तो आज इस पूरी बात का रियल कंक्लूजन क्या है? आई कांटेक्ट कोई टेक्निक नहीं है, ये तुम्हारी इनर क्लैरिटी का रिजल्ट है। अगर अंदर कंफ्यूजन है तो
तो बाहर से आंखें कभी स्टेबल नहीं होंगी, लेकिन अगर अंदर कामनेस है, शांति है, स्थिरता है, तो बिना कोशिश के भी नजर में पावर आ ही जाएगी। और यही ब्रह्मचर्य का रियल रोल है। ये तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता, ये बस तुम्हारे अंदर के शोर को हटा देता है ताकि जो ऑलरेडी पावरफुल है वो बाहर दिख सके। लेकिन याद रखो, ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है, लगातार के प्रयास से बिल्ड होता है। अगर तुम भी ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हमने एक रियल 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब एक ईमानदारी से सवाल, तुम आई कांटेक्ट से बचते हो या कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाते हो? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वही से तुम्हारा नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। और हाँ, रोज रात 10 बजे एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो आती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि एक भी पावरफुल वीडियो तुमसे मिस ना हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।